हेलो फ्रेंड्स, द गुड नॉलेज कॉर्नर पर आप सबका स्वागत है। आज मैं तुम्हारे लिए एक कहानी के साथ एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, जिसमें मैं तुम्हें समझाऊंगी कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में सुना होगा आपने। जो दो व्यंजन को जोड़ के बने उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देवनागरी लिपि में ये 4 हैं। 4 अक्षर हैं ऐसे जो संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं ऐसे व्यंजन? अक्षय, त्रय, ज्ञ और श श्रीमान वाला। क्षय किस किस को जोड़ के बनता है? क प्लस श प्लस अ, इन तीनों को जोड़ के बनेगा क्ष। इसको हम क्षत्रिय वाला क्ष बोलते हैं। तो इससे शब्द बनेंगे जैसे क्षमा, कक्षा, रक्षा, क्षय। नेक्स्ट हमारा है ज्ञ ज्ञानी वाला। ये बनता है जय प्लस य प्लस अ को जोड़कर। तो इसके उदाहरण, इसके जो शब्द बनेंगे वो हैं ज्ञान, विज्ञान, ज्ञात, सर्वज्ञ इत्यादि। त्रिशूल वाला, ये बनता है त प्लस र प्लस अ के योग से। इससे शब्द बनेंगे त्रिशूल, त्रिकोण, पत्र, त्रिभुज, त्रिदेशीय इत्यादि। श बनेगा श प्लस र प्लस अ के योग से। इसे शब्द बनेंगे श्री, शर्मिक, श्रम, श्रवण, श्रीमती इत्यादि। तो बच्चों, समझ में आया आपको कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? अच्छे से ये याद रखना कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि मैं आपको क्या समझाऊंगी? द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? तो इसका लिखो, जब किसी व्यंजन का अपने समरूप यानी कि अपने ही जैसे, जब किसी व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है, यानी कि अगर च है उसका च से ही मेल हो, छ है तो उसका छ से ही मेल हो, ज है तो उसका ज से ही मेल हो, यानी कि अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है, तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। यानी कि एक ही व्यंजन 2 बार प्रयोग किया जाना। जैसे च यानी कि आधा च प्लस च, जैसे बच्चा, कच्चा, सच्चा इत्यादि। ऐसे ही न, आधा न प्लस न, नुन, जैसे सज्जन। और बनेगा जगन्नाथ, न इसमें न आ जाएगा जगन्नाथ। तो जिसमें एक आधा अक्षर हो एक पूरा हो वो क्या होते हैं? द्वित्व व्यंजन। तो बच्चों, आपको समझ में आया। अब हम एक कहानी करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाकर आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए, उसके क्या लाभ हैं, और अगर हम लड़ भिड़ के रहेंगे तो उससे हमें क्या हानि है। तो ध्यान से सुनो। एक किसान था, उसके 3 बेटे थे। जो उसके 3 बेटे थे वो तीनों आपस में लड़ते रहते थे। जो किसान था बूढ़ा हो गया, कहने लगा मैं मर जाऊंगा, ये तो तब भी तीनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे और लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो वो बहुत चिंतित था। तो एक दिन उसको एक बात सूझी। उसने अपने तीनों लड़कों को बुलाया। तीनों लड़के आए तो किसान ने बोला, बेटा आप तीनों एक एक लकड़ी लेकर आओ। वो तीनों एक एक लकड़ी लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि अब इनको बांध दो, एक गट्ठी बना दो इनकी। उन्होंने उसको बांध दिया कि पता नहीं पिताजी आज क्या करवाने वाले हैं। उन्होंने उसको बांध दिया। तो पहले बड़े लड़के को बुलाया, बोला कि इसको तोड़ो। उसने जोर लगाया लेकिन नहीं टूटी। फिर दूसरे को बुलाया, उससे भी नहीं टूटी। फिर तीसरे को बुलाया, उससे भी नहीं टूटी।
फिर किसान ने कहा अब इन लकड़ियों को खोल दो। उन्होंने खोल दी और फिर पहले बेटे को बुलाया कि इसमें से एक एक लकड़ी करके तीनों को तोड़ दो। उसने फटाफट से तीनों को तोड़ दिया। फिर दूसरे को बुलाया, उसने भी ऐसे ही तोड़ दिया। फिर तीसरे को बुलाया, उसने भी तोड़ दिया। तो उसने कहा बच्चों, आपको समझ में आया कि जब ये लकड़ियाँ अलग अलग थी तो तीनों टूट गई, लेकिन जब ये इकट्ठी थी तो ये किसी से नहीं टूटी। इसलिए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर हम मिलकर रहेंगे तो हमारा दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और अगर हम लड़ भिड़ कर रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो दुश्मन इसका फ़ायदा उठाएगा। धन्यवाद। इसलिए आप सबको भी मिलकर रहना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, तथा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। धन्यवाद।